तो चलिए अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां पर बाबा केदारेश्वर और यमुनोत्री मां के कपाट आज सुबह 8:30 बजे विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्री इस बार उत्तराखंड पहुंचे। सिर्फ केदारेश्वर बाबा की अगर बात की जाए तो लगभग 16 लाख तीर्थयात्री बाबा केदारेश्वर के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। तो वहीं दोपहर को 12:09 पर शीतकाल के लिए मां यमुनोत्री के कपाट भी बंद कर दिए गए। माता की डोली अपने मायके खरसाली के लिए प्रस्थान कर चुकी है। गुरुवार सुबह मां यमुना के भाई शनिदेव सोमेश्वर देवता की डोली खरसाली गांव से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुए थे और यमुनोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश उनियाल और पुरोहित महासभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम उनियाल ने बताया है कि भैया दूज पर दोपहर को 12:09 पर विधि विधान के साथ मां यमुनोत्री के कपाट बंद कर दिए गए। तो वहीं विधानसभा चुनाव में भाजपा की हारी हुई 23 विधानसभा सीटों पर पार्टी की स्थिति को और ज्यादा सुदृढ़ मजबूत करने के लिहाज से सरकार के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसके लिए इन सभी दिग्गजों को जिलों, विधानसभा क्षेत्र और मंडलों में प्रवास करना होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का साफ तौर पर कहना है कि 28 अक्टूबर को प्रदेश पदाधिकारियों की एक अहम बैठक होगी, जिसमें सभी कार्यक्रम तय कर लिए जाएंगे और हारी हुई सीटों को मजबूत करने की कवायद तेज की जाएगी। अच्छे तरीके से वैसा हो ही जाता। 28 तारीख को हमारी संदर्भ में बैठक है और हम एक कार्यकर्ता प्रदेश स्तर का तय करेंगे। जो कार्यकर्ता मंत्रियों से सामंजस्य बनाते हुए कौन सी तिथि में किस जिले में रहेंगे उसकी वो दृष्टि की तैयारी करेंगे। ऐसे विधायकों के भी हम कार्यक्रम, खासतौर पर जो विधानसभाओं में हम आ रहे हैं उन विधानसभाओं को मुख्य रूप से सांसदों को और अपने जो मंत्रीगण हैं उनको हम ये काम सौंपने वाले हैं कि उनके उन विधानसभा प्रवास बढ़े। इसके साथ साथ विधायकों को भी जो विधानसभा में जो वार्ड बूथ उनके द्वारा वहाँ नहीं जीत पाए हम लोग, तो वहाँ किस प्रकार से और अपना सामंजस्य बने और वहाँ जो जनता की अपेक्षाएं उन दृष्टि से जो काम हो सकते हैं वो किए जाएँ और वो बूथ में हम जीतें। 100% जीत का आह्वान को लेकर हम इस कार्यक्रम को चलाएंगे। तो इस प्रकार की रचना 28 तारीख को मुख्य रूप बैठने वाले हैं, उनसे चर्चा करेंगे। इगास लोक पर्व को लेकर महेंद्र भट्ट ने अनिल बलूनी की मुहिम को सराहा है। उन्होंने पारंपरिक छुट्टी की मांग की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इगास पर्व पर राजकीय अवकाश रहने वाला है, जिसको लेकर अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी सरकार से अपेक्षा की कि पारंपरिक रूप से हर साल के लिए इगास पर्व की छुट्टी का ऐलान कर दिया जाए। तो वहीं उन्होंने इगास पर्व को लेकर अनिल बलूनी की मुहिम की सराहना करी और अपील की कि सभी इगास पर्व को अपने गांव में जाकर मनाएं। देखिए, बहुत अच्छी पहल है क्योंकि हमारे उत्तराखंड, खासतौर पर गढ़वाल का एक पारंपरिक त्यौहार है और अनिल बलूनी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अनिल जी ने इस विषय को लेकर जो जन जागरण किया और खासतौर पर उनका आह्वान कि इगास को पहुँचे अपने गांव की ओर, तो एक उसका चरणबद्ध कार्यक्रम है और मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इगास के दिन राजकीय छुट्टी घोषित की है और हर वर्ष जैसे इस कार्यक्रम को सफलता मिलेगी तो मुझे लगता है कि परंपरागत छुट्टी भी हो सकती है, ऐसा मेरा अपेक्षा भी, और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से इस बात की मांग भी करेंगे। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी से जुड़े कार्य लेट लतीफी की भेंट चढ़ रहे हैं। शहरी विकास मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी कार्यों को पूरा करने के लिए 30 जून 2022 की तारीख दी थी, लेकिन कोरोना संकट का हवाला देते हुए परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने 1 साल की मोहलत निर्माण कार्यों के लिए मांगी थी, जिसे केंद्र सरकार ने 30 जून 2023 तक काम पूरा करने की मोहलत दी। तो वहीं स्मार्ट सिटी सीईओ सोनिका का कहना है कि स्मार्ट सिटी परियोजना के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा रही है। साथ ही नोडल अधिकारी निर्माण कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो वहीं देहरादून मेयर सुनील उलियान गामा का कहना है कि आज परेड ग्राउंड पर स्मार्ट सिटी कार्यों का निरीक्षण किया और इस दौरान सुस्ती से हो रहे कार्यों पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने 6 साल बाद हो रही पीसीएस परीक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है, समय दिया जा रहा है, जो कि उत्तराखंड के बच्चों के साथ खिलवाड़ है। मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर
पीसीएस मेंस की परीक्षा को स्थगित करना चाहिए और बच्चों को समय देकर बाद में इस परीक्षा को कराना चाहिए। इसके अलावा विधायक सुमित्र देश ने कहा कि उत्तराखंड पीसीएस में राज्य के बच्चों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जनहित को लेकर के भी सरकार केवल खानापूर्ति कर रही है, जबकि बच्चे लगातार कोर्ट की शरण में जाकर सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। बावजूद इसके युवाओं के साथ छलावा हो रहा है। जो पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं हमारे इस प्रदेश के सबसे होनहार बच्चे हैं। वो श्रम, परिश्रम, त्याग भावना से और बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। 6 साल बाद ही एग्ज़ाम हुआ है। अब उसमें ही 6 बारी सूची आना कि भाई कौन लोग हैं जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई करा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जवाब उल्टे सीधे, जिसके लिए बच्चे कोर्ट में जब गए तब वो ठीक कराए गए। तो ये क्या लोक सेवा आयोग है, कैसी सरकार है जो सबसे होनहार बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रही है। 19 अक्टूबर को अंतिम सूची आई है